जो पहले से काउंटिंग में लोग रहे हैं, वो सारे लोगों को प्रशिक्षित किया गया। कल हमको विवाद नहीं करना है क्योंकि हम ये चुनाव जीत रहे हैं। आशंका है क्या कुछ गड़बड़ी की भी? पूर्व का जो अनुभव रहा है उसके आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। पहले उप मुख्यमंत्री जी ने अपना बयान दिया कि हम बैलेट से कराएंगे, उन्होंने 3 बार अपना बयान बदला। ईवीएम के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगाना बंद करें, लेकिन कांग्रेस के जो लोकल लीडर हैं वो अभी नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। कुछ ही घंटे बाद नगरीय निकाय चुनाव की जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी और उसके लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही अपनी तैयारियां कर चुकी है। जितने काउंटिंग एजेंट थे, जितने भी प्रत्याशी थे, उनको बुलाकर बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। अभी हम कांग्रेस भवन में खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि महापौर पद के जो प्रत्याशी हैं उनकी पति प्रमोद दुबे जो सभापति भी हैं, पूरा चुनाव संचालन इन्होंने किया था। और कल किस तरह से काउंटिंग में ध्यान रखना है, एक कोड पर किस तरह से ध्यान रखना है, कितने बजे वहां पहुंचना है और काउंटिंग में किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो किस तरह से संपर्क करना है, तत्काल शिकायत करना, इन तमाम चीजों को की जानकारी यहां पर दी गई, बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। और जो काउंटिंग के अनुभवी लोग हैं, नेता हैं कांग्रेस के, वो भी यहां पर उपस्थित थे। तो सभी वार्ड के 70 वार्ड के प्रत्याशी थे और जो काउंटिंग एजेंट बैठने वाले थे वो भी यहाँ मौजूद थे। क्या क्या यहाँ पर उनको बताई गई, क्या क्या उसके पर ध्यान रखने के लिए बोला गया, इस पर जिला के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के गिरीश दुबे जी यहाँ मौजूद हैं। अभी आप लोगों ने काउंटिंग एजेंट्स की मीटिंग बुलाई थी, कुछ प्रशिक्षण दिया गया, क्या जानकारी दी गई उन लोगों को? देखिए, स्वाभाविक तौर से जो मतगणना एजेंट कल जाएंगे उनको प्रारंभिक बातें बताई गई। सर्वप्रथम उनको समय से पहुंचना है और समय से पहुंचकर अपने मतगणना स्थल पर अपना स्थान ग्रहण करना है, जिससे कि वो लोग सुचारू रूप से अपने मतगणना को करा सकें। और उनको ये ध्यान रखना है कि ईवीएम मशीन जब आए तो उसकी व्यवस्था, उसकी सील वगैरह टूटी ना हो। जो तकनीकी बातें हैं वो सब हमारे नेताओं द्वारा आज यहाँ पर उनको बताई गई, जिससे कि वो सजग होकर मतगणना करा सकें। होता ये है कि काउंटिंग के समय एक एक वोट काफी महत्वपूर्ण होता है और इस दौरान वाद विवाद की स्थिति निर्मित होती है। अगर किसी कोई स्थिति निर्मित हो तो उससे निपटने के लिए आप लोगों की क्या तैयारी? नहीं, सबसे पहले तो ये प्राथमिकता होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन की, और जो चुनाव करा रहे हैं, जो राष्ट्रीय दल के लोग हैं, उनको पहले बैठने की जगह होनी चाहिए। होता ये है, अक्सर कई बार हम लोग चुनाव में लापरवाही पूर्ण पाते हैं कि राष्ट्रीय दल के लोग हैं उनको पीछे बैठ जाते हैं, पहले से जाकर लोग बैठ जाते हैं। तो ये व्यवस्था बनाना जिम्मेदारी प्रशासन का और इलेक्शन कमीशन का है। दूसरी चीज़, जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कुछ वकीलों को टोल फ्री नंबर दिया गया है, ताकि अगर किसी को कोई तत्काल में जानकारी लेना हो और कहीं ऑब्जेक्शन फाइल कराना हो तो उसमें वकीलों की नियुक्ति भी जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा दी गई है। टेक्निकल जो जानकारी है, जो मशीन से संबंधित और अन्य संबंधित है, उसके लिए आदरणीय अमित पांडे जी के द्वारा टेक्निकल जानकारी दी गई है। बाकी पंकज शर्मा जी और जितने भी जो अनुभवी लोग हैं, जो पहले से काउंटिंग में लोग रहे हैं, वो सारे लोगों को प्रशिक्षित किया गया और जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में 1 घंटे की पूरी कार्यशाला इस पर रखी गई थी। सारी जानकारियां उनको दी गई है। अक्सर ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले चिल्लाते हैं, नारा लगाते हैं, नारा लगा करके फिर ईवीएम से उनका ध्यान हट जाए, इस प्रकार की चीज़ें हमने कई बार देखी है। आशंका है क्या कुछ गड़बड़ी की भी? देखिए, अब वही स्पॉट में पता चलेगा। पूर्व का जो अनुभव रहा है उसके आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि इसलिए आशंका ज़्यादा होती है कि पहले उप मुख्यमंत्री जी ने अपना बयान दिया कि हम बैलेट से कराएंगे, उन्होंने 3 बार अपना बयान बदला। अब 3 बार बयान क्यों बदला उन्होंने, ये तो खुद वो शंका के दायरे में अपने आप को लाए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जब वो जो अपने आप को शंका में लाए हैं तो आम लोगों को तो शंका होगी ही ना। भाई, डे फर्स्ट से आपने कहा कि कैलेंडर में चुनाव हो जाएगा, परीक्षा के बीच में आप चुनाव करा रहे हो, तो और मतदाता सूची में इतनी सारी गड़बड़ियाँ, हजारों लोग वोट डालने नहीं जा पाए, तो ये तो संशय को पहले से ही इन्होंने वो कर दिया है ना लोगों के बीच में, इसलिए लोग सशंकित हैं। अगर कहीं निर्वाचन आयोग और सरकार अगर की नीयत साफ होती तो इस प्रकार की स्थिति नहीं होती। भाजपा के जो मुख्य प्रवक्ता है वही कह रहे हैं कि कमरे के अंदर बंद होकर के परिसीमन कराएं, तो जब उनके खुद के प्रवक्ता कह रहे हैं तो सांच को आँच क्या, ये तो उनको खुद को आत्ममंथन करना चाहिए। तो ये बातें इसलिए शंका तो है। आपने सुना कि जिस तरह से उनको प्रशिक्षित किया गया और एक तरह से जिस तरह से प्रमोद दुबे ने कहा कि जिस तरह से ईवीएम को लेकर उहापोह की स्थिति थी, पहले बैलेट से कराने के बाद की, फिर ईवीएम में कराने के बाद की, जिस तरह से परिसीमन में गड़बड़ी हुई, कि जिस तरह से पूरे चुनाव के दौरान सत्ता के दुरुपयोग की बात शिकायत जगह जगह सामने, उसमें उससे उनको आशंका है कि काउंटिंग के समय भी कुछ गड़बड़ी होगी और इसी बात को लेकर सचेत रहने के लिए सभी प्रत्याशियों को, काउंटिंग एजेंटों को सतर्क रहने कहा और कहा गया है कि कहीं
ही कोई इस तरह की स्थिति निर्मित हो तो तत्काल जो कांग्रेस भवन में कंट्रोल रूम बनाया गया है और जो कांग्रेस के विधि विभाग के जो प्रतिनिधि हैं उनको सहयोग संपर्क करें और इस पर तत्काल एक्शन लें। तो आइए अब चलते हैं, देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने एजेंटों को तैयार करे और क्या क्या दिशा निर्देश दे रही है। कल काउंटिंग में कितने बजे पहुंचना है, किस तरह की व्यवस्था होगी, एक एक वोट पर किस तरह से ध्यान देना है, किसी प्रकार के कोई विवाद की स्थिति निर्मित ना हो, इन सब के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ एकात्म परिसर में अभी सभी वार्ड के प्रत्याशियों की, काउंटिंग एजेंटों की एक बैठक बुलाई थी और अनुभवी जो नेता हैं, बृजमोहन अग्रवाल, सुनील सोनी, राजेश मूणत जैसे अनुभवी नेता जिनको काउंटिंग का अनुभव, उन्होंने उनको पूरा बताया किस तरह से कल के काउंटिंग के समय ध्यान रखना है। तो हमारे साथ सुनील सोनी जी यहाँ मौजूद हैं। आज आप लोगों ने सब बैठक बुलाई थी, ट्रेनिंग दी गई, क्या क्या समझाइश दी गई इन लोगों? देखिए, वार्ड के जो पार्षद के प्रत्याशी हैं, उनके काउंटिंग एजेंट है, अभिकर्ता है, और महापौर के जो काउंटिंग के एजेंट रहेंगे, ये दोनों को साथ में रखकर जो है हमने सबको पूरा समझाया है। हमारे ब्रिजेश पांडे जी हैं, अशोक बजाज जी हैं, नरेश गुप्ता जी हैं और राजेश मूणत जी, इन सबको समझा दिया कि कैसा क्या करना है। कल हमको विवाद नहीं करना है, क्योंकि हम ये चुनाव जीत रहे हैं और अच्छे अंतर के साथ में हमारा महापौर बन रहे हैं। तो हमको विवाद नहीं करना है। हारने वाले लोग विवाद करेंगे, हमको काउंटिंग के अंदर में अपनी लीड को देखना है कि कितनी लीड मिल रही है और उसी आधार पे जो है सभी कार्यकर्ता सवेरे जो है वो 8 बजे तक के वहाँ काउंटिंग स्थल पे पहुँच जाएंगे और 9 बजे कल मतगणना है, उसके अंदर में भाग लेंगे। कांग्रेस ने अभी से ये कहना शुरू कर दिया है कि चुनाव के समय सत्ता का दुरुपयोग किया गया, पैसे शराब बांटे गए, वोटिंग के समय भी गड़बड़ी हुई और अब काउंटिंग है उसमें भी सत्ता पक्ष के लोग गड़बड़ी कर सकते हैं, ऐसी उन्होंने आशंका जारी और ईवीएम में गड़बड़ी की अभी से उन लोग बात कहने लग गए। इस पर क्या कहना है? ये यहाँ पर लोकल से लेके उनके जो राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी तक के, वो यही है, और सारे क्षेत्रीय दल जो उनके गठबंधन के अंदर में है, वो सब लोगों ने जो है राहुल गांधी का मजाक उड़ाया है कि ईवीएम के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगाना बंद करें। लेकिन कांग्रेस के जो लोकल लीडर हैं वो अभी नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, और जब हारते हैं तो अब बहुत सारे बहाने ढूंढने पड़ते हैं। अच्छा किया इन्होंने पहले से ढूंढ लिया है। तो चलिए, ये तो सुनील सोनी और इन्होंने कहा है कि आज खासकर आज की जो मीटिंग है उसमें खासकर भारतीय जनता पार्टी के जितने पार्षद के प्रत्याशी थे, जो अभिकर्ता जो कल काउंटिंग बैठे हैं, उनको स्पष्ट निर्देश दी गई है कि किसी भी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति में ना पड़े, शांतिपूर्ण मतदान कराएं, समय का ध्यान रखें। सुबह 8 बजे से इनको पहुंचने के लिए कहा गया और साथ ही साथ जब कांग्रेस ने इस बात की कि काउंटिंग में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष का दुरुपयोग कर सकती है, तो उन्होंने कहा कि ये अभी से हार के बहाने बनाना शुरू कर चुके हैं। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन संजू सिन्हा को दे इजाज़त। नमस्कार।